नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 8, राइज ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स, यानी कि किस तरीके से व्यापार, शहरों का विकास किस तरीके से डेवलप्ड हुआ उसको हम समझने का प्रयास यहाँ पर बच्चों करेंगे। चलिए, The northern India witnessed a great change in social, political and economic life during the time of Lord Buddha to the coming of the Guptas। यानी कि जो उत्तरी भारत था बच्चों, नॉर्थ वाला जो पार्ट था इंडिया का, वो एक बड़ा गवाह रहा, विटनेस रहा, जो बुद्ध पीरियड के बाद गुप्त साम्राज्य जब आया तो उसमें जो चेंजेस हुए उनका। इन साउदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में, द थिंग्स ऑलमोस्ट रिमेन्ड द सेम विद ए बिट ऑफ वेरिएशन। एक वेरिएशन की बिट थी। देयर वाज ए ग्रेट डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी का एक डिफरेंट, एक जबरदस्त डेवलपमेंट देखने के लिए मिला। एग्रीकल्चर, ट्रेड, आर्ट एंड क्राफ्ट्स ईटीसी ऑल अंडरवेंट ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। और ये आपका एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए, बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिला। मनी ट्रांजैक्शन बिगिन टू डोमिनेट द ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑल दीज फैक्टर्स रिजल्टेड इन द इमरजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू टाउन्स। और जो आपका एक बड़े शहरों का डेवलपमेंट यहाँ पर होने लगा। लेट्स स्टडी अबाउट द चेंजेस इन डिटेल्स। अब हम उन चेंजेस को एक डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी उसका विकास होना शुरू हुआ। ऑलमोस्ट ऑल द डेवलपमेंट्स इन दिस एज कुड बी पॉसिबल बिकॉज द यूज ऑफ आयरन, क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी और ये सारा जो विकास हुआ वो लोहे की खोज के कारण हुआ। यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स इन एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मैनी टाइम्स। और इसने बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। आयरन टूल्स लाइक एक्सिस ग्रेटली हेल्प्ड इन क्लियरिंग द फॉरेस्ट इजीली। और इससे जंगल आसानी से साफ होने लगे। नाउ मोर लैंड एरिया, जिसके कारण हमें खेती के लिए ज़्यादा जमीन इजीली मिलने लगी। आयरन प्लग गेयर हेल्प्ड इन इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगा। कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स कुड बी पॉसिबल मैनी बिकॉज ऑफ द आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, यानी कि आयरन टूल्स इम्प्लीमेंट होने के कारण जो एग्रीकल्चर थी उसका प्रोडक्शन बढ़ा। ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, जो क्राफ्ट्स और ट्रेड थे उनमें कैसे बढ़ोतरी हुई। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आल्सो फ्लोराइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, इस दौरान ये भी डेवलप्ड हुए। द पोटर्स, वीवर्स, डायर्स, मेटल वर्कर्स, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ एंड अदर क्राफ्ट्समैन ऑल लिव्ड इन द विलेजेस। सभी लोग गांव में रहते थे। विद द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, लेकिन जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, क्राफ्ट्समैन माइग्रेटेड टू लाइव इन टाउन्स वेयर दे गोट बेटर एंड कंसिस्ट मीन्स ऑफ सब्सटेंस, यानी कि वहाँ आकर के उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सब्सटेंस करना शुरू किया। द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स आल्सो प्रोग्रेस्ड, और आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स भी प्रोग्रेस्ड होने लगी। द ऑक्यूपेशंस सच एज वीविंग, डाइनिंग ऑफ क्लोथ्स एंड सिल्क वीविंग हैड मेड ग्रेट प्रोग्रेस, और जिसके माध्यम से बहुत अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर देखने के लिए मिले। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे ही बच्चों जो व्यापारिक वस्तुओं का प्रोडक्शन था वो भी डेवलप्ड होने लगा। द गुड्स वर सप्लाइड बाय द ट्रेडर्स फ्रॉम विलेज टू टाउन्स एंड आल्सो अदर कंट्रीज, यानी कि गांव से शहर, शहर से अन्य देशों के लिए ये ट्रांसफर होने लगा। बिग बाजार, बड़े बाजार, मार्केट्स वर सेटअप बाय द ट्रेडर्स फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, जो माल खरीदने और बेचने के लिए बड़े बाजार स्टेब्लिश किए जाने लगे। द गुड्स वर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय बुलक कार्ट्स एंड कैमल्स ऑन द लैंड, यानी कि बैलगाड़ियों का प्रयोग इसमें किया जाने लगा। दे मोस्टली ट्रेवल्ड इन लार्ज कारवान्स, जो एक बहुत बड़े कारवा में यहाँ से यहाँ तक निकलते थे। सी रूट्स वर फॉलोड फॉर सेंडिंग कार्ट्स एंड कैमल्स ऑन द लैंड,
द मोस्टली ट्रेवल्ड अच्छा टू गुड्स टू अदर कंट्रीज. ऑल these activities gave way to the trade links between the north and south India and the Roman Empire was developed. यानी कि जो रोमन एम्पायर डेवलप्ड हो रहा था उसके बीच में भी संपर्क बढ़ने लगा. जनरली स्पेसीज कॉटन, वुल, सिल्क, मेडिसिन्स, पेरल्स, जेम्स etc वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. भारत से चीज़ों का एक्सपोर्ट होने लगा. द सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड रेफर टू द न्यूमेरियस ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड ट्रेड गाइड्स. दीज गाइड्स वर नोन एज सेरिन्स. इनको हम सेरिन्स के नाम से बहुत जानते थे. द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रेड गिल्ड्स वर कॉल्ड द सेरेस्थिस, या इसको सेरेथिस के नाम से जाना जाता था. दे वर द ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स. वो ट्रेडर्स के एक ग्रुप होते थे. हु प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन टू गुड्स, कलेक्टेड देम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इनटू द नियर एंड फॉर एनी मार्केट. जो नियर मार्केट तक अपना प्रोडक्ट्स को पहुंचाते थे. ग्रोथ ऑफ टाउन्स, शहरों का किस तरीके से ग्रोथ होने लगा. ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी, वेरियस टाउन्स स्प्रेंगिंग अप. बहुत से टाउन्स जो थे वो डेवलप्ड होने लगे. इम्पोर्टेंट टाउन्स वर वैशाली, जो महत्वपूर्ण टाउन था सब में वैशाली, बनारस, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, मथुरा. ये मोस्ट ऑफ दीज टाउन्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द लिटरेरी टेक्स्ट इन दिस पीरियड. ये एक बहुत अच्छे व्यापारिक केंद्र इस समय तक बन चुके थे बच्चों. एग्जीक्यूशंस ऑफ सेवरल साइट्स शो प्रोस्पेरियस अर्बन सेटलमेंट सच एज चिरान, सोनपुर, बक्सर इन यूपी. जो आपका यूपी में बिहार में ये जगह पड़ती हैं वर्तमान में. इसके अलावा जलंधर, रोपड़, लुधियाना इन पंजाब के ये स्थान केंद्र बने. मटेरियल रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड डिस्प्ले अर्बनाइजेशन एट दिस इट्स पीक, यानी कि जो अर्बनाइजेशन था वो यहाँ पर अपनी पीक पर पहुँच गया. जो शहरीकरण था वो अपनी ऊंचाइयों पर पहुँचने लगा. द मोस्ट इंपोर्टेंट टाउन वॉज उज्जैन. इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो टाउन था वो उज्जैन था. एज इट वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ टू रूट्स, वन फ्रॉम कौशाम्बी एंड वन फ्रॉम मथुरा. टाउन्स prospered also because of trade with Roman Empire. रोमन साम्राज्य के साथ भारत के जो व्यापार था वो बच्चों बढ़ने लगा. मोस्ट कुशान ट्यून्स एक्साइटेड ऑन द उत्तर पाथा रूट passing from Mathura to Taxila. The security and encouragement given by the Kushan Empire give a फिलिप टू कॉमर्स एंड ट्रेड, जिसके माध्यम से कुषाणों ने इस क्षेत्र में काफ़ी व्यापार का केंद्र इसको बना दिया था. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. ये तो हमने फर्स्ट फेज पढ़ा. अब हम सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे. यहाँ आप देख रहे हैं अरिकमेडु एक पोर्ट टाउन. अरिकमेडु एक पोर्ट टाउन था जो उस समय का ये दिखाया जा रहा है. द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द हड़प्पा पीरियड. पहला जो चरण था वो हड़प्पा सभ्यता के दौरान डेवलप्ड हुआ बच्चों. लेटर द आर्यंस केम एंड सेटल्ड इन इंडिया. उसके बाद आर्यंस भारत में आ गए और वो भारत में सेट अच्छे तरीके से हो गए. आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबा पीरियड बीतने के बाद, द न्यू टाउन्स एंड सिटीज केम अप अगेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्ध पीरियड के दौरान ये चीज़ें डेवलप्ड होने लगी. दैट इज वाई द पीरियड ऑफ बुद्ध इज रेफर्ड टू एज द सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन. इसलिए बुद्ध पीरियड को सेकंड फेज अर्बनाइजेशन का कहा जाता है. द टाउन लाइफ ग्रू अप बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, जो बाद में केंद्र बन गए, बड़े केंद्र बन गए क्राफ्ट्स के, ट्रेड के और कॉमर्स के. जो इनमें एक प्रमुख जैसे कि कौशाम्बी, उज्जैन, पाटलिपुत्र, बोधगया, वैशाली, ये नॉर्थ एरिया के प्रमुख केंद्र थे. एंड अरिकमेंडु, कावेरीपट्टनम साउथ में दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्र थे. एंड मैनी अदर्स फाइंड मेंशन इन द लिटरेरी टेक्स्ट बिलोंगिंग टू दिस पीरियड. इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द टाउन्स वर वेरी स्मॉल इन साइज. जो टाउन थे वो साइज में बहुत छोटे थे. बाद में विलेजेस ग्रो इन साइज, विलेज जो थे वो ग्रो करने लगे. द टाउन आल्सो ग्रो इन साइज एंड नंबर. उसके बाद शहरों में भी वृद्धि होने लगी. सम ऑफ द टाउन्स दैट वर डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ सम रूलर्स ग्रू रैपिडली both in size and importance. Some towns become important especially as the center of art and craft. उसके बाद ये एरिया
सेंटर ऑफ क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट के सेंटर बन गए। यहाँ आप देख रहे हैं फीचर ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के हम फीचर देखते हैं क्या क्या थे। मैनी टाउन्स आर मेंटेन्ड इन पाली एंड संस्कृत वर्क्स, यानी कि जो प्रमुख भाषा थी इनकी वो संस्कृत और पाली यहाँ पर यूज होती थी। सम ऑफ दीज वर कौसाम्बी, सरस्वती, अयोध्या, बनारस, पाटलिपुत्र, राजगृह। द मेन फीचर्स ऑफ दिस पीरियड वर, जो इस टाइम पीरियड के जो मेन फीचर थे वो क्या थे उन्हें हम देखते हैं। द यूज ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, द यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ये लोग आयरन टूल्स का यूज किया करते थे। यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, एक अच्छी पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। मेटल मनी का ये यूज करते थे, धातु की। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ बेटर टूल्स एंड इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ रिंगिंग वेल्स, रिंग वेल्स आर रोज ऑफ पोट्स एंड क्रेमिक rings placed one on top two of the other. These were used as toilets or as drain pipes or garbage bins, यानी कि ये जो यहाँ पर रिंग वेल्स बहुत अच्छे कुएं यहाँ पर इस सोसाइटी में हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक केस स्टडी यहाँ पर देखते हैं। साउथ इंडिया के जो एरिया है उसको हम स्टडी करने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप दक्षिण भारत का एरिया पढ़ रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कुछ भव्य मंदिर कितने सुंदर आपके सामने हैं। बिटवीन 300 BC एंड 200 BC, 300 BC से 200 BC के बीच, टू किंगडम्स ऑफ चोलाज एंड पांड्याज रूल्ड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में चोल और पांड्या दो समुदाय वर्क करते, दो राज्य शासन वर्क करते थे। चोल किंगडम आल्सो नाउन एज चोलमंडलम, इसे चोलमंडलम के नाम से जाना जाता था। वेयर सिचुएटेड बिटवीन द पेनार एंड द वेल्यूर रिवर्स, पेनार और वेल्यूर नदियों के बीच में ये एरिया था। विजयवाला वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला किंगडम, विजयवाला चोलों की राजधानी थी। ही कंक्वर्ड तंजावुर एंड रूल्ड ओवर द रीजन अप टू द नॉर्थ ऑफ रिवर कावेरी, यानी कि कावेरी नदी के आसपास तक वो उसको कवर करते थे। चोला रिवर द एम्पायर मेड द चोलास द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन साउथ इंडिया। Karikala, another important ruler of the Chola dynasty, founded the new capital at Puhar. The successor of Cholas continued to fight against the neighboring kingdom. जो चोल साम्राज्य के राजा थे वो आसपास के जो राजा थे उन पर अच्छे तरीके से उन्हें हरा चुके थे, विजित उनको कर चुके थे। As a result, the Chola power declined very rapidly towards the end of the 13th century और 13वीं शताब्दी में इनका लगभग अंत हो गया। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड वर टू मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द चोलास, यानी कि चोलों का जो प्रमुख सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो क्या था बच्चों, वो एग्रीकल्चर था और व्यापार था। द ओवर सीज ट्रेड मेड द मर्चेंट्स वेरी रिच, जो समुद्री क्षेत्र था बच्चों और इसके पार जाकर के जिन लोगों ने व्यापार किया वो काफी समृद्ध हुए। द चोला किंगडम वाज वेरी प्रोस्पेरियस किंगडम ऑफ दिस पीरियड। चोलों की जो राजधानी थी बच्चों वो इस समय की सबसे समृद्ध राजधानी मानी जाती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पांड्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, पांड्य राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। द पांड्य किंगडम वाज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द चोला किंगडम, यानी कि चोलों के भी साउथ में जो था आपका वो पांड्यों का राजवंश यहाँ पर था। मदुरई वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास, पांड्यों की जो राजधानी थी वो मदुरई थी। मेगस्थनीज was the first person who mentioned the Pandyas in his book, अपनी किताब में जिसने पांड्यों का जिक्र किया है। Some of the inscription of Ashok also mentioned the Pandyas as the rulers of South, यानी कि साउथ इंडिया में पांड्यों के रूलर्स का काफी जिक्र किया है। द पांड्याज हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद द रोमन एम्पायर, साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया, इन तीन क्षेत्रों से इनके व्यापारिक संबंध थे। स्पाइसेस यानी कि मसाले, प्रीशियस स्टोन्स, पीरल्स, मुस्लिन, स्किल एंड आयरन इम्प्लीमेंट्स वर एक्सपोर्टेड टू
अदर कंट्रीज। वी फाइंड ये चीज़ों यहाँ से एक्सपोर्ट क्या करते थे, वी फाइंड मेंशन ऑफ द पांड्याज इन द संगम लिटरेचर, संगम साहित्य में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेगस्थनीज, मेगस्थनीज के अनुसार द पांड्या किंगडम वॉज फेमस फॉर पियरल्स, जो पांड्य साम्राज्य था ये पियरल्स के लिए प्रसिद्ध था। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर यहाँ का प्रमुख सोर्स था। वेट पैडी was practiced in Tamil region, grains, fruits, paper and turmeric were ground, यहाँ पे इन चीज़ों का प्रोडक्शन भी किया जाता था। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।